बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 10th क्लास केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2022। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। पंजाब के तमाम बोर्ड के स्टूडेंट, चाहे वो लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, बेटा ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है जिन्होंने 10th क्लास का 2022 का एग्ज़ाम देना है। तो बेटा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। इस वीडियो को बेटा आपने लास्ट तक देखना है। इसमें बेटा आपके पास वो जो है तमाम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं जो बेटा आप प्रिपेयर करके पेपर में जो है वो फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास जो केमिस्ट्री का हमारे पास फर्स्ट वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 10th क्लास का, केमिकल इक्विलिब्रियम। इसके बेटा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिवर्सिबल रिएक्शन, डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है डायनामिक इक्विलिब्रियम, 5 है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, 6 वाला बेटा आपके पास है कंपेयर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। उसके बाद 7 है राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन, 8 वाला है हमारे पास डिफाइन कंप्लीट रिएक्शन, 9 है लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट इट्स इक्वेशन। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज़ मेंट बाय एक्टिव मास, एक्टिव मास से क्या मुराद है। 11वां हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या मुराद है। 12वां क्वेश्चन है बेटा हमारे पास व्हाट इज़ मेंट बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है। ये 12 बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है 10th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के। उसके बाद अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसके बेटा 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में क्या फ़र्क है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन की आपने तारीफ़ करनी है और उसके लिए कोई एक्सप्रेशन यानी उसका जनरल रिएक्शन जो है आपने वो परफॉर्म करना है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास हाउ डू यू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की मदद से आपने रिएक्शन की सिमत मालूम करनी है बेटा। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें तो हमारे पास चैप्टर नंबर जो है वो 2 यानी चैप्टर नंबर 10 जो है 10th क्लास जो है केमिस्ट्री का, एसिड बेस और साल्ट्स का जो है। इसके बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये चैप्टर जो चैप्टर नंबर 10 है ये बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। इसमें से बेटा बहुत ज़्यादा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। उसके बाद आर्हीनियस का कंसेप्ट जो है एसिड और बेस का नज़रिया वो आपने बताना है। उसके बाद बेटा आर्हीनियस के एसिड और बेस के नज़रिए की लिमिटेशन यानी जो हदूद हैं वो बतानी है आपने। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है एम्फोटेरिक की जो है वो उसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखनी है। उसके बाद बेटा डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में क्या फ़र्क है। छठा क्वेश्चन है पीएच की तारीफ़ करनी है, उसके जो है वो 2 यूजेस लिखने हैं। उसके बाद बेटा 7वां क्वेश्चन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो लीवस की थ्योरी के मुताबिक जो है आपने उसकी तारीफ़ करनी है। उसके बाद YH पॉजिटिव आइन एक्ट एज अ लीवस एसिड यानी हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव आइन है वो लीवस एसिड के तौर पे रिएक्ट क्यों करता है। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है बेटा राइट नेम एंड फार्मूला ऑफ 2 मिनरल एसिड, मिनरल एसिड कोई भी 2 मिनरल एसिड के फार्मूला और आपने उनके नाम लिखने हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारे पास आपने सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के 2 इस्तेमाल बताने हैं। 11वां क्वेश्चन है बेटा आपने जो है नेम ऑफ एनी 2 एसिड यूज इन द सिंथेसिस ऑफ फर्टिलाइज़र, खाद बनाने के लिए जो हम 2 एसिड इस्तेमाल करते हैं वो बताने हैं। उसके बाद बेटा 12वां पीएच एंड पीएच ऑफ प्योर वाटर इज़, आपने क्या करना है 2 चीज़ों को डिफ़ाइन करना है, पीएच की तारीफ़ करनी है और पीएच ऑफ प्योर वाटर जो है उसकी तारीफ़ करनी है। उसके बाद 13वां सवाल है हमारे पास आपने इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साल्ट यानी साल्ट की जो है वो खूबियाँ बतानी है आपने।
उसके बाद डिफ़ाइन साल्ट एंड टाइप ऑफ साल्ट, साल्ट की तारीफ़ करनी है और उसकी किस्मों के नाम लिखने हैं। 15वां क्वेश्चन जो है बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 10 का जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो न्यूट्रलाइजेशन की तारीफ़ करनी है, एग्जांपल देनी है। उसके बाद 16 वाला जो है वो 2 यूजेस आपने लिखने हैं सोडियम कार्बोनेट के। उसके बाद 17वां क्वेश्चन है इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर की तारीफ़। 18वां बेटा हमारे पास है एसिड रेन क्या है। 19वां क्वेश्चन है हमारे पास नेम एंड एसिड यूज इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। उसके बाद 20वां सवाल है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन लुईस एसिड एंड लुईस बेस, लुईस एसिड और लुईस बेस में क्या फ़र्क है। ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 10 के जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। पहला है हमारे पास ल्यूरी ब्रॉन्स्टीड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। उसके बाद दूसरा है हमारे पास लीवस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। उसके बाद बेटा हमारे पास है राइट डाउन यूजेस ऑफ फॉलोइंग, इनके बेटा आपने इस्तेमाल बताने हैं सोडियम क्लोराइड वगैरह के। उसके बाद एसिडिक और बेसिक साल्ट में क्या फ़र्क है। अगला क्वेश्चन जो 5वें है व्हाट इज़ मेंट बाय पीएच, गिव द यूजेस, पीएच की तारीफ़ करनी है और उसके इस्तेमाल बताने हैं। उसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके जो हमारे पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें फ़र्स्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है कंडेंस फार्मूला ऑफ एनी 2 हाइड्रोकार्बन। उसके बाद दूसरा है व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज़ मेंट बाय स्ट्रक्चर फार्मूला। ये बेटा चौथा, पाँचवा, छठा इसी तरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है कार्बनाइजेशन बड़ा अहम है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल वगैरह, नेचुरल गैस की इंपॉर्टेंस है। इसी तरह बेटा ये आपके पास टोटल जो है 19 जो है इसके चैप्टर नंबर जो है वो 11 के 19 शॉर्ट क्वेश्चन है। 19 शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के, इनको बेटा आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद अगर इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है राइट डाउन कैरेक्टर ऑफ होमोलोगस सीरीज़। दूसरा है डिफाइन फंक्शनल ग्रुप, राइट जनरल फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप का आपने जो है जनरल फार्मूला लिखना है और अल्कोहल का जनरल फार्मूला लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब टू टेस्ट द आइडेंटिफाई कार्बोक्सिलिक एस ग्रुप जो है। उसके बाद बेटा हमारे पास चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 जो है जिसका नाम हाइड्रोकार्बन है बेटा, इसके टोटल 13 जो है इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपके जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब बेटा इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोकार्बन, गिव द एग्जांपल। हाइड्रोकार्बन की तारीफ़ करनी है, उसकी कुछ मिसालें बतानी है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या फ़र्क है। तीसरा है अल्केन को पैराफिन क्यों कहते हैं। चौथा है बेटा हमारे पास आपने इक्वेशन लिखनी है इथेन की प्रेपरेशन की तैयारी की एक मसावात लिखनी है। पांचवा क्वेश्चन है बेटा आपने जो है वो इस्तेमाल बताने हैं मीथेन और इथेन के। छठा जो क्वेश्चन है बेटा उसमें आपने हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन के बारे में क्या जानते हैं वो लिखना है। उसके बाद 7वें क्वेश्चन में आपने बताना है अल्केन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं। 8वें में 2 इस्तेमाल बताने हैं इथीन के। 9वें के अंदर बेटा आपने अल्कीन को ओलिफिन क्यों कहते हैं ये बताना है। 10वां क्वेश्चन है बेटा एडिशन रिएक्शन आपने लिखना है और उसकी कोई एग्जांपल देनी है। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है हमारे पास अल्केन को हम फ्यूल के तौर पे क्यों इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 12वां सवाल जो है बेटा हमारे पास हमने एसिटाइलिन के 2 इस्तेमाल बताने हैं। और जो आखिरी क्वेश्चन है उसमें कहता है नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनिया साल्ट। अल्कलीज जब अमोनिया साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस बनती है उसका नाम बताना है। ये बेटा 13 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 के। अगर आप बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास इसमें 4 लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला है इथेन के 3 जो है वो इस्तेमाल बताने हैं आपने। दूसरा बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है 5 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन। अल्केन की जो है आपने 5 जो है वो खूबियाँ बतानी है, खसूसियात। उसके बाद 5 यूजेस ऑफ इथीन। ये बेटा पहला और तीसरा क्वेश्चन एक ही हैं यानी यूजेस ऑफ इथीन वाला। चौथा क्वेश्चन है बेटा एसिटाइलिन के आपने जो है वो इस्तेमाल बताने हैं। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 13 की तरफ चलें जिसका नाम है बायोकेमिस्ट्री, तो इसके बेटा जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो 14 शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिनको हमने करना है बेटा पेपर के लिए प्रिपेयर। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट, इनका जनरल फार्मूला लिखना है।
उसके बाद बेटा व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड हाउ आर दे सिंथेसाइज्ड, जो है बेसिक यूनिट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का और इनको कैसे तैयार किया जाता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है। उसके बाद आपने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात लिखनी है मोनोसैकराइड्स की, ओलिगोसैकराइड्स की। इसी तरह बेटा ये आपके पास जो है क्वेश्चन है, इनमें जो है क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज़्यादा अहम है, DNA, क्वेश्चन नंबर 10 जो है RNA, इन दोनों के फंक्शन बहुत ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 13 है विटामिन की क्या अहमियत है। इसी तरह 14 जो है बेटा सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट से हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे बना सकते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 13 के लॉन्ग क्वेश्चन देखें तो हमारे पास इसके 4 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें पहला है आपने क्या बताना है कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज ज़राए और उसके इस्तेमाल, 4 इस्तेमाल और 4 ज़राए बताने हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है लिपिड्स क्या है और उनके कौन कौन से ज़राए हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं और उनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है DNA क्या है, उसके ऊपर नोट लिखना है आपने बेटा। इसी तरह 4 वाला है राइट डाउन द सोर्स एंड डाइजीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ सम फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसके बाद बेटा अगर हम चैप्टर नंबर 14 की तरफ चलें, चैप्टर नंबर 14 जो एटमॉस्फेयर का है, इसके हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 9 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। पहला जैसे व्हाट इज़ स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है। उसके बाद सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फिफ्थ वाला बहुत ज़्यादा अहम है, वाई कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस क्यों कहा जाता है। इसी तरह बेटा 6 वाला बहुत ज़्यादा अहम है, ग्लोबल वार्मिंग के असरात आपने 2 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा अहम है, राइट इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, ओजोन लेयर की जो है वो आपने जो है असरात लिखने हैं। इसी तरह बेटा आपके पास इस चैप्टर के जो है चैप्टर नंबर 14 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला, उसके ऊपर आपने नोट लिखना है, और दूसरा बेटा हमारे पास है एसिड रेन कैसे जो है वो बनती है, वो आपने बताना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है जिसका नेम वाटर है। इसके बेटा हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 11 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आपने बेटा तैयार करना है। इसमें आपके पास जैसे आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन है राइट 4 प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, पानी की कोई 4 खसूसियात आपने लिखनी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 वाला इंपॉर्टेंट है। इसी तरह बेटा ये 11 के 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 वाला जैसे पेस्टिसाइड्स को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कीड़े मार अद्वियात जो होती हैं। ये बेटा आपके जो है 11 क्वेश्चन हैं, इनको आपने जो है इस चैप्टर के जो है प्रिपेयर कर लेना है। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो बेटा इस चैप्टर के जो है चैप्टर नंबर 15 वाटर वाले के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट वाला है 2 मेथड टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। जो बेटा परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए, पानी की जो है परमानेंट हार्डनेस को ख़त्म करने के लिए 2 तरीके बताने हैं। दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेथड टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस। इसमें बेटा आपने जो है वो जो आर्जी हार्डनेस है, टेम्परेरी हार्डनेस है, उसको ख़त्म करने के तरीके बताने हैं। इसी तरह बेटा थर्ड वाला क्वेश्चन भी आपने जो है वो करना है। उसके बाद अगर हम देखें चैप्टर नंबर 16 को, चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्री का है। इसके बेटा हमारे पास टोटल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन है, जिनमें जैसे पहले वाला है डिफाइन मेटलर्जी, दूसरा है हमारे पास डिस्क्राइब फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसी तरह बेटा ये हमारे पास जो है टोटल जो है वो 12 शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसे इसमें बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन पेट्रोलियम एंड क्रूड ऑयल, 11वां जो है पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल में क्या फ़र्क है। छठा बहुत ज़्यादा अहम है डिफाइन 2 एडवांटेज या राइट 2 एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस के 2 जो है वो फ़ायदे बताएं। इसी तरह बेटा 12वां इंपॉर्टेंट है डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल में क्या फ़र्क है। ये टोटल जो है 12 के 12 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के बेटा। अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो ये बेटा जो हमारे पास हमारा लास्ट वाला चैप्टर है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो 4 हैं, जिसमें फर्स्ट वाला ये हमारे पास है व्हाट इज़ मेंट बाय और डिस्क्राइब 3 मेथड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्स, राइट 3 एडवांटेज ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। ये पहला तो आपने बेटा और के बारे में लिखना है। दूसरा कहता है कि सॉल्वे प्रोसेस के जो है फ़ायदे बताने हैं। तीसरे में कहता है स्टेट प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूरिया, यूरिया की तैयारी के बारे में आपने बताना है। और लास्ट वाला जो राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर आपने नोट लिखना है। तो ये बेटा हमारे पास 10th क्लास केमिस्ट्री के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो गैस पेपर थे।
आपकी बुक के सारे चैप्टर्स के, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बेटा सारे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। इनको बेटा आप अच्छे से तैयार कर लें, पेपर में इंशाल्लाह आप जो है वो 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बेटा इसको आपने लाइक कर लेना है, शेयर करना है दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी जो है आने वाली दूसरी नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।